हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बीएसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हो। आज का यह टेस्ट नंबर आपका 3rd है, जो कि आपके प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम फर्स्ट से लिया गया है। अभी प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम फर्स्ट आपके बीएसएससी एग्ज़ाम के लिए आ चुका है और अभी आप टेस्ट नंबर 3rd देख रहे हो। अगर आपने अभी तक नंबर फर्स्ट और सेकेंड को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आकर आप फर्स्ट सेकेंड को भी देख लीजिए। अभी से अपना तैयारी को आप कंटिन्यू रखिए। हर दिन एक सेट कम से कम आप लगाइए, आपके बीएसएससी एग्ज़ाम तक में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा ये अभी से ही टेस्ट लगाना। आज के इस क्लास में समझिएगा, टोटल आपको 75 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से देखना है। बाद बाकी आपका जो 75 क्वेश्चन बचता है मैथ्स और रीजनिंग का, अगर आपको उसे अभी सॉल्व करना हो तो अभी फ़िलहाल आपको सॉल्व करने का मन हो तो आपको ये नंबर दिया जा रहा है, आप इस पर मैसेज करके पीडीएफ लेकर सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए 9576843550 इस नंबर पर मैसेज करेंगे, आपको क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। आप इसे मैथ्स को रीजनिंग को सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत ही जल्द मैथ्स और रीजनिंग के लिए भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा, मतलब मैथ्स और रीजनिंग भी आपको बताया जाएगा। फिलहाल अभी आप सामान्य अध्ययन देख लीजिए। देखिए नंबर फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। न्यूजीलैंड के द्वारा महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किया गया है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना बताइए कब हुई थी? तो देखिए 1 जनवरी 1995 को किया गया था। आपको हर एक क्वेश्चन के साथ डिस्कशन भी देखना है, ध्यान से देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। जहाँ भी डाउट लगे या फिर जहाँ भी आपको पता ना हो, स्क्रीनशॉट लेकर जरूर आप उसे 2-4 बार पढ़ लीजिएगा। देखिए विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ का जगह जो है आपका ये गैट ने ले लिया है, ध्यान रखिएगा। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय अगर पूछता है कहाँ पर है तो जेनेवा में है, ठीक है। डब्ल्यूटीओ में टोटल अभी कितना कंट्री पूछे तो 164 कंट्री है। अगर पूछता है कि 164वां जो देश है ये कौन बना है तो आपको अफ़गानिस्तान नाम ध्यान रखना है। अफ़गानिस्तान जो है डब्ल्यूटीओ का 164वां देश के रूप में बना है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये राइट आंसर, यहाँ पे 1 जनवरी 1995 सही हो जाएगा। रिएक्टर पैमाने से बताइए कि क्या मापा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता आप किससे मापते हैं? रिएक्टर पैमाने से। देखिए भूकंप पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण ही होता है, और अगर आपसे पूछे कि भूकंप का जो अध्ययन है ये किसमें किया जाता है तो ये आपको बताना है कि सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप बीएसएससी की तैयारी कर रहे हो और अभी स्टार्टिंग ही आपका है, बीएसएससी में आप स्टार्ट किए हो तैयारी करना, तो समझ लीजिएगा हर एक टॉपिक से, जैसे अध्ययन वाले टॉपिक से, हर एक टॉपिक से, चाहे वो साइंस हो या फिर नॉर्मल जीके हो, मैथ्स हो, हर एक टॉपिक से आपको अच्छे से टॉपिक वाइज भी बताया जाएगा। इसे भी ध्यान रखिएगा। जैसे सिस्मोलॉजी से किस चीज़ का अध्ययन होता है, किस चीज़ से किसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है, सारे कुछ के बारे में आपको बताया जाएगा। देखिए अगर पूछ लेता है कि वर्षा की मात्रा को मापते हैं किस चीज़ से, तो बताइए क्या जवाब होगा? आपको अगर जवाब पता हो तो सोच लीजिए आप, नहीं तो यहाँ पे आप देखिए रेन गेज से आप वर्षा की मात्रा को मापते हैं, ठीक है। इसी तरह से द्रव की अपेक्षित घनत्व अगर पूछता है किससे, तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आपके लिए वीवीआई हो जाता है, तो आपको ये भी बताया जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से। नंबर 4 है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए समझिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 दिसंबर को हर साल विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। फिर आपका देखिए 8 मार्च को पता होना चाहिए, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 17 सितंबर तो मानिए भारत में विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को होता है, और 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जन्मदिन है। अब ये भी फिलहाल जीके में आपसे पूछा जा सकता है। नंबर 5 है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन जानी जाती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सरोजनी नायडू को आप नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। पता होना चाहिए कि सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला थी जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी, ठीक है। नंबर 8 थोड़ा सा देख लीजिए, लता मंगेशकर, इनका निधन 6 फरवरी 2022 को हुआ। लता मंगेशकर को 2001 ईस्वी में भारत रत्न दिया जा चुका है, ठीक है। नंबर डी देखिए, मदर टेरेसा को 1979 में
शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है और इसके 1 साल के बाद यानी कि 1980 ईस्वी में इनको भारत रत्न भी दिया जा चुका है। बताइए कि विश्व किस खेल से संबंधित है? तो विश्व जो है शतरंज से संबंधित है। ध्यान रखेंगे शतरंज में टोटल 64 वर्ग होते हैं। इसमें गैम्बिट, चेकमेट, स्लेटमेट, ग्रैंड मास्टर, चेक हो गया, रैंक है, रेटिंग, ये सारे शब्द जुड़े हुए हैं। एग्जाम में आपसे ये पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में आप भारत की अर्थव्यवस्था को आप अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं। नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। देश का पहला गेंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया? ऑप्शन नंबर सी पटना में। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सबसे पहले भारत रत्न दिया जा चुका था। ठीक है, 1954 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन को 1954 में सी राजगोपालचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन जो थे इनको भी भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, और ये जान लीजिए कि शिक्षक दिवस आप 5 सितंबर को जो मनाते हैं वो इन्हीं के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के ही जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई थी? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में माप तौल लागू हो गया था। सौर मंडल का बताइए सबसे बड़ा वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है, बृहस्पति सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक भारत की अर्थव्यवस्था है, बताइए किस तरह की? तो ऑप्शन नंबर डी विकासोन्मुख। विकासोन्मुख का मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अब आता है। और अगर पूछे कि एशिया का पहला विकसित राष्ट्र का नाम बताइए तो जापान आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गुलजारी लाल नंदा। संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध बताइए किससे है? ऑप्शन ए संविधान संशोधन प्रक्रिया से है अनुच्छेद 368 का संबंध। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तता की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है? तो ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा संभाला जाता है। भारत का राष्ट्र ध्वज कब स्वीकार किया गया? ऑप्शन नंबर बी 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्र ध्वज जो है उसे शामिल किया गया था, मतलब स्वीकार किया गया था। सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? जहां भी टाइम चाहिए होगा आराम से वीडियो को रोक लिया करिएगा। देखिए सत्यमेव जयते भारत का इनमें से कोई नहीं राष्ट्रीय वाक्य है। ठीक है, वाक्य है। वाक्य मतलब कहिए कि आप शब्द कह सकते हैं, शब्द है। तो यहाँ पे तो ऑप्शन है ही नहीं दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ई, आप ई तो यहाँ पे टिक करना ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी टिक करना, इनमें से कोई नहीं। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 1959 में। 15 सितंबर 1959 से स्टार्ट हुआ था। और भारत में रंगीन टीवी की शुरुआत अगर पूछता है कब हुआ था तो 25 अप्रैल 1982 से शुरुआत की गई थी। भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या बताइए किस तरह की है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गरीबी एवं जो बेकारी है ये है भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम लिखा गया है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यांगटी सी कियांग जो है एशिया की सबसे बड़ी। कहने का मतलब यह जो नदी है तिब्बत की पठार से निकलकर चीन सागर में गिर जाती है। अगर पूछे कि यांगटी सियांग का नदी का जो कुल लंबाई है वो बताइए कितना है, इसे भी आप जान लीजिए 5797 किलोमीटर। आराम से याद करिएगा, 5797 यानी कि 5797 किलोमीटर लंबी है ये। निम्न में से कौन ठंडी जलधारा है? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, लिब्राडोल जो है ये ठंडी जलधारा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी?
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। श्रीमती विजया लक्ष्मी जो पंडित हैं, ये भारत की प्रथम महिला राजदूत थी। ध्यान देंगे कि श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित यूएनए के अध्यक्ष बनने वाली विश्व की पहली महिला थी। ठीक है, काफ़ी अच्छा खासा ये मतलब इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना। नंबर 25, भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणतम छोर में कितने अक्षांश का अंतर है? ऑप्शन नंबर ए 2 डिग्री अक्षांश का अंतर है। और एक बात समझिए, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच अगर पूछे तो टोटल 4 मिनट का अंतर होता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? ऑप्शन ए मरकत द्वीप नहीं है, बाद बाकी लक्का, अमीनो और मिनिकॉय जो है ये लक्षद्वीप समूह का ही द्वीप समूह में द्वीप में शामिल है। द्वीप है मतलब समझ लीजिए। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन नंबर डी बेलगांव का 1924 वाला। देखिए, कांग्रेस के बेलगांव यानी कि 1924 अधिवेशन में सबसे पहले राष्ट्रभाषा हिंदी प्रस्तुत किया गया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के बीच में बताइए कि युद्ध कब लड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, 305 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोच समझ के जवाब बताइए। देखिए, इसकी खेती के लिए वर्षा 80 सेंटीमीटर आवश्यक है, ये आपका सही है। इसका जो तापमान है 45 से 55 डिग्री आवश्यक, यह आपका नहीं होगा। गहरी व मध्यम काली मिट्टी इसके उपज के लिए आवश्यक है, यह भी सही है। इंदौर टू सुजाता व मालवी कपास की जो है ये किस्में हैं, यह भी आपका सही है। अब सवाल है 45 से 55 डिग्री नहीं तो कितना डिग्री होना चाहिए? तो देखिए, कपास की खेती करने के लिए आपको 21 से 30 डिग्री तक तापमान होना चाहिए, ना कि 45 से 55। बताइए, नागोजी और कोजो इवेला जो है ये किस वैश्विक संस्था की पहली महिला महानिदेशक बनी है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की कौन बनी है वैश्विक संस्था की पहली महिला? कौन है नाम? तो नागोजी और कोजो इलेवा, नाम ध्यान रखिएगा। अघोम वर्ष प्रथम जो है ये किस वंश का शासक था? अघोम वर्ष प्रथम, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रकूट वंश के ये प्रथम शासक थे। ठीक है, देखिए, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 753 ईस्वी में दंती दुर्ग के द्वारा किया गया था, इसे भी ध्यान रख लीजिएगा। नंबर 32, मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में, और पहला हुआ था 1191 ईस्वी में। बताइए, अकबर ने 1569 ईस्वी में कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी, उस समय वहाँ का शासक कौन था? ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखेंगे, रामचंद्र शासक थे उस वक्त। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्ति में शामिल कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी लोकसभा का विघटन हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से ऐसे मतलब बताइए कि कौन ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध नहीं चुने गए हैं? तो देखिए, ऑप्शन नंबर आपका जो डी है राइट आंसर हो जाएगा। आर वेंकट रमन जो है ये निर्विरोध उपराष्ट्रपति नहीं चुने गए हैं। ठीक है, और आर वेंकट रमन भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे में एक नीलम संजीव रेड्डी है, ये भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नीलम संजीव रेड्डी जो है भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 36, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या 2026 ईस्वी तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत किया गया है। बताइए, कांग्रेस धाराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूँ। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन का ये कथन है, ध्यान रखिएगा। ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए बराक ओबामा के द्वारा अ प्रॉमिस्ड लैंड लिखा गया है। बांग्लादेश की सीमा को कौन सा
भारतीय राज्य छूता नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नागालैंड नहीं छूता है। आपके इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना है किस वास्तुकला का पालन यानी कि शैली के बारे में बताना है कि अयोध्या के राम मंदिर के लिए निर्माण के लिए किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नागर शैली का। बताइए राज तरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, मौलाना शौरी के द्वारा। ध्यान रखेंगे राज तरंगिणी का फारसी में अनुवाद किया गया था। बताना है कि 79वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 में निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वोत्तम मोशन पिक्चर ड्रामा पुरस्कार जीता, ऑप्शन नंबर डी दी पावर ऑफ द डॉग को वर्ष 2022 का ये गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला है। क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, ऑप्शन नंबर बी सचिंद्रनाथ सान्याल। देश की प्रथम सवाक यानी कि बोलती फिल्म आरम आला के निर्देशक निम्नलिखित में से कौन थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आरदेशीर ईरानी के द्वारा निर्देशन किया गया था। कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति बताइए कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी बुशमैन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में किस वर्ष पहली बार दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वर्ष 1978 में। पूछ सकता है कहाँ पर, तो मुजफ्फरपुर नाम आपको ध्यान रख लेना है। बताइए कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया था। नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था, ऑप्शन नंबर डी बख्तियार खिलजी के द्वारा ध्वस्त किया गया था। कौन सा देश 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP27 की मेजबानी करेगा, ऑप्शन नंबर डी मिस्र के द्वारा किया जाना है COP27 का मेजबानी। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे कम पारियों में 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, ऑप्शन नंबर सी बाबर आजम ने। बताना है कि देखिए अब ध्यान से देखिएगा, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी अनुनाद के कारण ऐसा होता है। मनुष्य को सबसे अधिक ज़रूरत होती है किस चीज़ की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रोटीन की। ध्यान देंगे मानव शरीर का लगभग 15% जो भाग है वो प्रोटीन से ही बना हुआ है। विटामिन सी का रासायनिक नाम बताइए क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नंबर 54, जस्तीकरण में किस धातु का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, जस्तीकरण में किसका, जिंक धातु का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पर पचता है, ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत में अधिकांश भोजन पकता है। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गाजर में विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और देखिए गेहूं में सबसे ज़्यादा क्या, तो कार्बोहाइड्रेट, ध्यान रखिएगा। फिर आपका जैसे यहाँ पे दाल में प्रोटीन पाया जाता है। प्रकृता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किया किसने, ऑप्शन नंबर ए फजन तथा सोडी के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है, ऊर्जा का मात्रक बताना है कि क्या होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, जूल होता है, ठीक है। नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 59 देखते हैं, रक्त संचलन संबंधी खोज की थी किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, विलियम हार्वे के द्वारा किया गया। स्टीम इंजन के आविष्कारक बताना है कौन थे, तो जेम्स वाट के द्वारा ऑप्शन नंबर ए किया गया था। देखिए जेम्स वाट ने 1825 ईस्वी में स्टीम इंजन का आविष्कार इन्होंने किया था, ठीक है। अब आइए नंबर 61, कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, स्टार्च। किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है,
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओ ग्रुप वाले को आप यूनिवर्सल डोनर के रूप में जानते हैं। अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए एसी मिलिनेशन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। यकृत से पित्त निकलता है, इसे भी ध्यान रख लेंगे। अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, भूतल से ऊंचाई। निम्नलिखित में से कौन सा आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, N+, ध्यान रखिएगा। सोडियम प्लस हो जाएगा राइट आंसर। नंबर 66, किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है? ऑप्शन नंबर डी क्या होना चाहिए? देखिए, अवतल लेंस आपका होगा और उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी और सी जो है हमेशा क्या होगा? आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है हर एक कंडीशन में। अमोनियम क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, अमोनिया प्राप्त होता है। नंबर 68, ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश में अंतर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा है जो कथन सही आपका है, ये ध्यान रखिएगा, सही पूछा गया है आपसे यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऊष्मीय विकिरण कम ताप पर जबकि प्रकाश अधिक ताप पर निकलता है, सही है। ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश दोनों अदृश्य होते हैं, यह भी आपका सही है। नंबर दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही है, इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर ए टिक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट तथा रोमर पैमानों पर ताप में निम्नलिखित में से संबंध आपको बताना है, क्या होता है? तो फ्रेंड्स, नंबर 69 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जा रहा है। अगर आपको इसका जवाब पता हो तो अच्छी बात है, आप बताइएगा, नहीं तो जो टेस्ट नंबर 4 होगा इसमें आपको इस क्वेश्चन का सबसे पहले जवाब बता दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर 70, निम्नलिखित में से किस हार्मोन की रासायनिक प्रकृति स्टेरॉयड होती है? ऑप्शन नंबर डी कॉर्टिसोल हो जाएगा राइट आंसर। नंबर 71 देखिए, दाब तथा आवेग की विमाएँ हैं क्रमशः, क्या होगा राइट आंसर? जवाब आराम से सोच के बताइए। देखिए, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, ml टू दी पावर -1 t टू दी पावर -2 तथा mlt पे पावर -1 हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है? देखिए, जेलीफिश जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ये आपका सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। नंबर 73, सार्कोप्लाज्म क्या है? सोच के आराम से बताइए। देखिए, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर होगा, रेखित मांसपेशी की अर्धतरल इंटरफाइब्रिल पदार्थ होता है, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। फ्रेंड्स देखिए, नंबर 72 जो है ना आपका, इसे समझिएगा थोड़ा सा। सिलेंट्रेटा जो समुदाय है, ये समझिए कि ये संघ के मतलब सिलेंट्रेटा संघ के जंतु के गुण क्या है? जैसे ये जलीय जीव होते हैं, ठीक है, इनके शरीर में 2 प्रकार की परत होता है, एक होता है आंतरिक, एक होता है बाहरी। इसमें से कुछ ऐसे जातियां मतलब समूह पाई जाती है जो, जैसे में कि आप कोरल का नाम सुने, कोरल वगैरह होता है। इसमें कुछ जातियां ऐसा मतलब अकेला पाया जाता है, जैसे कि आपका हाइड्रा है, ये सारे होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नंबर 72 देखिए अभी आपने, 73 देख लिया, 74 देखते हैं। उपास्थि होते हैं, बताइए उपास्थि क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, उपास्थि जो है आपका ना सघन तरल उत्तक होता है, ध्यान रखेंगे। नंबर 75 बताना है कि रासायनिक तुल्यांक W तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के पदों में फैराडे नियतांक बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, F = W/Z, राइट आंसर आपका यहाँ पे है। नंबर 76 आपका यहाँ से मैथ्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको इसे सॉल्व करना हो तो आपको नंबर दिया ही गया है, आप उस पर मैसेज करिएगा, आराम से PDF लेके सॉल्व करिएगा। आशा करता हूँ फ्रेंड्स, अभी आपने जो BSSC के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखा,
प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखा, टेस्ट सीरीज 3। आशा करता हूँ कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप आराम से चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट आपके लिए आएगा। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिला हो तो वीडियो को आप आराम से लाइक कर ही दीजिएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स बने रहिएगा ABC एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।